हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं। ऑडियो या वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है तो बता दीजिए आप लोग। ठीक है, अल्ट्रा। चलिए, अब हम यहां पर दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, आइगन वैल्यू वगैरह। चलिए ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आता है इससे अधिकतर। आज हम आइगन वैल्यूज देखेंगे, आइगन वेक्टर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब बस एक या दो क्लासेस और लगेंगी और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन लें पहले सभी बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के, राइट, वो नेक्स्ट वीकेंड के शनिवार के बाद खत्म हो जाएगा उनका, सैटरडे लास्ट है। अब हम आपसे नहीं मिलेंगे। अब हमारी क्लास होगी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, केमिकल, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी के साथ। कंप्यूटर साइंस के बच्चे नेक्स्ट वीकेंड में 1 या 1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे की और होगी और ये चीजें फिनिश हो जाएंगी। आज हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या होता है। तो यहां देखिए, पहले ध्यान से समझते हैं। यहां देखो, हम क्या करते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा क्या है, यहां पर कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। लैम्डा इज अ, पहले अभी देखेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह बताएंगे। स्केलर क्वांटिटी ये कहां से आई है इक्वेशन, ये हम तुम्हें बताएंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। अभी यहां पर आपके पास उतनी प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज नहीं है जिससे कि हम बता पाए आपको, राइट। अब देखो यहां पर, इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या है मेरी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, इसमें जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को बस तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा। पूरा आप कम से कम 45 मिनट लगेगा समझाने में मुझे, तो आप ध्यान से समझिए, इसमें बहुत कुछ बताना है। ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, ये हमारी एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है। और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन हमेशा यही याद रखनी है। अब देखो यहां पर ए क्या होगा, यहां ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये मस्ट है, राइट। एक्स क्या होगा, एक वेक्टर होगा। और लैम्डा क्या होगा यहां, सॉरी, लैम्डा यहां पर आइगन वैल्यू होगी या कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, एक ही बात है। क्लियर है इतना बात। तो हमेशा याद रखना है क्या, कि x क्या है, मेरा वेक्टर है, और यहां पर लैम्डा मेरी आइगन वैल्यू है। क्लियर। और a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो यहां पर, तो हम ले लेते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यू। देखो पहले सिंपल, हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू, कैसे पता करें। देखो यहां पर स्टेप 1 क्या लगाएंगे, कि ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स का मॉड किसके बराबर 0 करेंगे, 0 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस आई लैम्डा बराबर 0। और किसके लिए, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए। 0 ना लिख के अब हम ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर तुम्हें याद हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमने, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे सब समझे,
तुम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूर पढ़ा होगा, अगर याद हो कि वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती थी तो क्या होता था कि रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर सेम एंड रूट्स आर इक्वल, राइट। तो वही इक्वेशन हमें यहां पर बनानी है सेम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई करेंगे और बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, यहां देखो लैम्डा की पावर एन, ए नॉट लैम्डा की पावर एन माइनस 1, ए टू लैम्डा की पावर एन माइनस 2, ए एन बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया, इसको बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ, कंट्रोल सिस्टम में भी ये सब जगह है, ये बहुत सारी जगह, इवन वाइब्रेशन में यूज होगा, मैकेनिकल में यूज होगा, सिविल में यूज होगा, सब जगह यूज होगा, राइट। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान से समझते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 की। अब देखो पहले करना सीखते हैं। यहां देखो कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 5 2 1, 4 5 2 1। ये कोई 2x2 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, यहां देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा फंडा लगाना है। दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स और ये कंफर्म है, ध्यान से समझिए बस एक से, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। इसका मतलब अगर हम मुझे इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या निकालूं, मॉड ए मतलब माइनस आई लैम्डा बराबर 0, या मैं क्या कहूंगा इसी को, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। यही आएगा, देखिए ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मॉड, यहां देखो 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 5 2 बराबर किसके हैं, 0 के। देखो ये समझ में आया इतना, 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 5 और 2। आई क्या होता है, आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 50 बार बता चुके होंगे आई थिंक। दिस इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, इतना बात समझ गए सभी बच्चे। अब हम क्या करें, यहां देखो हमने क्या किया, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 माइनस लैम्डा। ये सब हम बनाना अभी एक लाइन में बता देंगे, आपको ये सब काम भी नहीं करना पड़ेगा, बराबर 0, राइट। तो यहां क्या आया देखो, 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, लैम्डा लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, लैम्डा बराबर 2 2 और लैम्डा बराबर 3। इसका मतलब यहां पर दो आइगन वैल्यू आ गई, तो ये कंफर्म हो गया कि लैम्डा 1 इज माई फर्स्ट आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का मतलब होता है बेसिकली रूट्स निकाल रहे हो तुम मैट्राइसिस के, राइट। तो कितना आया, पहला 2, दूसरा क्या आएगा, 3। तो ये दो आइगन वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब यहां पर समझते हैं, अगर मेरे पास यहां देखो n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो कितनी आइगन वैल्यू आएंगी, n आइगन वैल्यू। इतना बात समझ में आया सभी को। फैक्टराइजेशन क्या गड़बड़ हुआ है क्या, सही तो किया है। 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6, सही तो किया है बेटा। क्या क्या दिक्कत है फैक्टर्स,
4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 माइनस 5 लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 4 माइनस 10 बराबर 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा। अब ठीक है, फैक्टर ठीक कर लेना बेटा थोड़ा। अभिषेक अब देख लो, ये आ रहा है क्या, -1 और 6, तो रूट्स कितने आ गए, एक -1 आया और एक 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 आइगन वैल्यू होंगी तो 2 रूट्स आएंगे। क्लियर है, क्लियर। अगर मान लो 3 आइगन वैल्यू आती तो 3 रूट्स होते, राइट। जैसे मान लो मैंने कहा, यहां देखो ABCDEF GHI, this is the 3x3 matrix. The eigenvalue is 3 different eigenvalue. समझ में आया इतना बात सभी को? जल्दी बोलो, कितना आया, 3 आइगन वैल्यू। 3 आइगन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कोई लेंदी नहीं पड़ेगा, अभी सबकी हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, वेट करो वेट करो वेट करो, हम सब बताएंगे अभी। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, राइट। इसके बाद भी आप लोगों की क्लास है क्या, इसके बाद भी क्लास लगी है क्या आप लोगों की? इनको ट्रिक भी समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारी ट्रिक। एक बात बताओ, तुम कितना पढ़ते हो तुम लोग यार, इतना तो हमें लगता है न्यूटन और आइंस्टाइन नहीं पढ़ते होंगे। तुम्हारी इतनी 1500 1600, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, पढ़ते रहो, लगे रहो। चलो देखो, पहला एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इक्विवेलेंट टू, यहां देखो ध्यान से, कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले ले, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई एक क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर समझते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला क्या है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब भी तुम फंस जाओगे तो हमेशा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं। सम ऑफ द आइगन वैल्यू, देन सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होगा, तो ऐसा मत करने लगना। देखो कैसा, मैं एक एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तुम्हें। मान लो ए कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू तुम्हें दी गई है, यहां देखो 1 2 एंड 3। अब मैंने तुमसे पूछा कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि तुम क्या करने लगे, या कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, मान लो और टफ ले लो इसका सिनेरियो, यहां देखो ए कोई एक मैट्रिक्स है, राइट, और वो 3x3 की है, और तुमसे पूछा गया कि सम ऑफ आइगन वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ आइगन वैल्यू का मतलब हुआ कि आप क्या निकाल दो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनका क्या कर दो, सम कर दो। तो यहां पर कर देते हैं, सम ऑफ डायगोनल क्या हुआ, A11 A22 और A33। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, कभी भी अगर सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालने को आए, I = 1 to n,
लैम्डा आई बराबर किसके है, ट्रेस के, आई बराबर जे, ए आई जे मीन्स ट्रेस के बराबर है। समझ में आया? देखिए ध्यान से, क्लियर? तो हमारा ये क्या आ गया, ये निकल आया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा याद रखना है, राइट? दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी में ही दूसरा पार्ट। यहां देखो, अगर मुझसे ये पूछा गया कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, 3 आइगन वैल्यू हैं या n आइगन वैल्यू ले लेते हैं ऐसा। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ऐसा मत करना कि कोई मैट्रिक्स 3x3 दिया है और तुम उसकी आइगन वैल्यू निकालने में लग गए, मॉड a माइनस लैम्डा आई को जीरो करने लगे। वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालने का अगर कहीं पर रूल आता है तो आपको क्या करना है, ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। समझ में आया? किसके बराबर है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n बराबर किसके है, मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर? तो हम यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, मॉडुलस, देखो i बराबर 1 लैम्डा आई बराबर किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। समझ में आया? तो जल्दी से मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट निकल आया। तो हमने 2 चीजें पता कर ली, क्या, वन इज सम एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, जल्दी बताओ, समझ में आया, नहीं आया? अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे निकाल लेंगे हम, कुछ ना करें, हम डिटर्मिनेंट ले लें किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे मान लो मेरे पास आ गया ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। अगर मुझे निकालना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, 3 आइगन वैल्यू, तो क्या कर दूं मैं, इसका डिटर्मिनेंट लगा दूं। इसका आपको ये नहीं करना है कि आप इसकी आइगन वैल्यू निकालने लगे। आइगन वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस से बेहतर है आप क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। समझ में आया? जल्दी से बताओ बालक बालिकाओं, नहीं आया तब भी बताओ, आ गया तब भी बताओ, जल्दी बताइए। अरे बताओ यार, लिख के भाई जल्दी। क्या कमेंट्स नहीं आ रहे क्या? आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन हमें 2 क्या मिल जाएंगे, 2 रूल मिल गए। क्या रूल, कि सम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया, और सम और प्रोडक्ट पता है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। अगर सम और प्रोडक्ट पता है तो आपको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। समझे? अगर तुम्हें किसी इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे के बताएं सर, दे देते हैं तुम्हें, बदतमीज। यहां देखो, ए बराबर, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ले लेते हैं हम, एक सेकेंड, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखो 4 5 2 1, दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स, राइट? अब हमें क्या बनाना है, यहां देखो, हमें इसका सम चाहिए। किसका? तुम लोगों ने कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा है मुझे ऐसा लगता है। सम ऑफ, टेक्निकल पता नहीं कैसे समझ में आता है यार तुम लोगों को, हमको ये समझ में नहीं आता है। ये हमने तुमसे कब से पूछ रहे हैं। तुम्हें स्टेट स्पेस समझ में आ गई कंट्रोल सिस्टम की,
यहां समझ में आइगन वैल्यू का तुम्हें वो नहीं आ रहा है। अरे बिल्कुल उदाहरण का काम है प्रदीप, लेकिन मेरी एक बात बताओ, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, उन्हें पूरी कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गई है, लेकिन यहां पर ये आइगन वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। ये समझ में नहीं आता है, या तो तुम छोड़ो क्या ही बोले। यहां देखो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, λ1 प्लस λ2 बराबर किसके आ गया, 4 प्लस 1, मतलब कितना आ गया 5। और अगर मैं बोलूं λ1 इंटू λ2, कंफ्यूज कर दिया तुम्हारे उनने टीचरों ने, उनने कुछ और ही बता दिया होगा। सिविल में यूज होती हैं आइगन वैल्यू, अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर में यूज होती हैं, स्ट्रेचिंग में, शियरिंग में, शियर, स्ट्रेस, सब जगह यूज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज होता है। वहां क्यों नहीं पूछते हो तुम उन टीचरों से, पूछो अब की बार। क्लियर? अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहां यूज होता है बहुत ज्यादा। अरे मेरे को तो पता है, सारी ब्रांच का पता है, बिल्कुल पता है हमको। स्टडी स्पेस सब जगह यूज होता है आइगन वैल्यू का। हमें यही तो समझ में नहीं आता, वहां क्या करते हो तुम लोग, मैं जानना चाहता हूं, ऐसी नॉर्मली पूछ रहा हूं मैं, वहां क्या करते हो। नहीं विद्वान नहीं, तुम वहां कुछ पूछते ही नहीं हो, क्योंकि वहां तुम्हें टीचर बलगरा देता है, वहां बोलता है कि ये मैथ वाले सर से पूछ लेना, वहां पूछा करो तुम। नहीं, अब की बार बोलना सर ये मैथ का नहीं है टॉपिक, ये टॉपिक तो यहां पर इंजीनियरिंग में है, तो आप ही समझा दो। हाँ बिल्कुल, और इतनी अच्छी अगर इंजीनियरिंग चल रही है तो वहीं समझा दें, ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल, सर से पूछ लेना, किसी से भी। अगला देखो, ये दोनों चीजें समझ में आ गई इतना। जुबैर हुसैन साहब, एक बार जिसका मैथमेटिक्स में दिमाग खुल गया उसको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपल सी चीज बताते हैं हम, चलो एक चीज बताते हैं अभी, तुम सभी से पूछते हैं हम, सभी लोगों के। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा, इंडक्टर जो है, मुझे एक बात बताओ, मैं पूछने जा रहा हूं, इंडक्टर जो है, यहां देखो यही लिख रहा हूं, बड़ा काम की चीज है, ये इंडक्टर है। ये सर्किट को मेंटेन करके रखता है कि नहीं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, या मैकेनिकल के बच्चे ऐसा समझ लें इसको, ये सॉलिनॉइडल फ्लो है। फ्लूइड में पढ़ा होगा इतना, सॉलिनॉइडल फ्लो, ठीक है पढ़ा है। ऐसा क्या होता है ये बताओ कि ये इंडक्टर जो है सर्किट को मेंटेन करके रखता है, बताओ इंडक्टर का काम क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो सब पढ़ा होगा, बताओ। अभी बता रहे, जो 3 का भी बता रहे, अभी 2 मिनट रुक जाओ। चार्ज स्टोर करना, तो स्टोर करके क्या करता है वो, सर्किट को बैलेंस करके रखता है। अपोज सडन फ्लो ऑफ चार्ज, इसका कोर रीजन जो है वो कहां मिलता है, मैथमेटिक्स में। और कोर रीजन इसका क्या है, इस स्ट्रक्चर का डाइवर्जेंस एफ क्या होता है, 0 के बराबर होता है। पढ़ा है कभी? ब्रू बहुत ही क्रूड जो है वो गणित है, बहुत ही बिटर ट्रुथ। अब यहां 3 का देख लें, जुबैर जुबैर पागल हो रहा है, यहां देखो 3 का देखते हैं। अब चलो यहां 1 0 -1 2 3 5 1 0 2 ये दिया गया है, ठीक है। तालिब साहब यहां देखिए, अब यहां देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, सॉरी इसका क्या निकालना है, सम। सम का मतलब क्या हुआ, λ1 3 होंगी,
अब पता नहीं इसमें जुबैर को क्या समझना है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। लो एग्जाम्पल आ गया, ये कितना आ गया 6। अब इसकी मुझे क्या निकालनी है, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा निकाल लो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बड़ा काम आएगी बहुत सारी चीजों को निकालने के लिए। देख लो जुबैर, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे हर्ष, आपको पढ़ाएंगे हम, वेक्टर कैलकुलस में सब बताएंगे, डोंट वरी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये बोल रहे हो? अरे यार कैसे, मतलब एकदम बिल्कुल 2 मिनट का पहले तो मौन व्रत ले लो यार जुबेर के लिए, 2 मिनट का मौन व्रत। अजीब ही आदमी है यार। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना सिखाया है, इसका भी लिखना सिखाया है, इन दोनों के मदद से लिखना है, वो भी लिख देता हूं मैं। लो पता नहीं क्या दिमाग है यार बच्चों तुम लोगों का। आई थिंक मेरे को तो समझ ही में नहीं आता है किस बुद्धि के बालक हो यार। लो लिख गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देख लो जुबैर, देखो। अभी तीसरी की भी लिख के बताएंगे हम। ये पूछ रहा है इसलिए जुबैर के देखें सर को आता है कि नहीं। अरे लिख तो दिया यार, लिख तो दिया, ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अभी इसको ठीक करते हैं, इस बच्चे को, रुको। यहां देखो ये क्या लिखी है इक्वेशन। अगर तुम्हारे पास किसी सिस्टम के 2 रूट दिए गए हैं तो कैसे लिखते हो इक्वेशन? अब पता नहीं इन लोगों ने स्टडी स्टेट स्टेट क्या पढ़ा है, भगवान ही जाने। ये क्या आ गया, ये आ गया, यहां पर ये सम है, और सम का चीज किसने ले लिया, प्रोडक्ट ने ले लिया डिटर्मिनेंट का चीज। देखो आराम से, तीन वाली भी लिख जाएगी यार, लैम्डा क्यूब, तुमको बताई नहीं है क्या सर ने, लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22, अभी बताता मैं आराम से तुमको। और बताओ एन की लिख देंगे हम, तुम बोलो तो तुम्हारी इक्वेशन लिख दें हम, देख लो आराम से। तुम बोलोगे तो हम तुम्हारी भी इक्वेशन लिख देंगे जुबेर। इतना पागल होते हो यार तुम लोग, बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही टॉर्चरियस एकदम दिमाग है तुम लोगों का। आप ही गलत बोल रहे हो, हम कभी गलत नहीं बोलते हैं बेटा, जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। गलत आप समझते हो। ये दोनों बना लेना, इसका कोई मतलब नहीं है इस पेज का। इन दोनों को आपको हम आगे बताते शॉर्टकट के फॉर्म में। और कुछ समझना है जुबैर, हम आगे बढ़े हैं अब। अरे भैया कुछ नहीं ले लिया हमने, मौन व्रत ले लिया है। चलो देखो अब सब बना देंगे यार, तुम बोलो तो पहले क्या बनाना है। चलो ये देखो यहां पर, यहां समझ लो, यहां पर चलो अब देखते हैं ये किस तरह की बातें कर रहे हो। राहुल तुम ब्लॉक हो जाओगे, ये सब हटाओ कमेंट। अभी बताते हैं, चलो दूसरा देखते हैं, हटाओ दूसरा, ज्यादा समय बर्बाद मत करो। सेकंड, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहां देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, यहां देखो बात खत्म हो गई, हमारे और जुबैर के बीच की बात थी, खत्म हो गई। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, एक ही बात है सब, स्केलर मैट्रिक्स,
एग्जाम्पल भी दे दे रहे, वरना अभी फिर एग्जाम्पल मांगोगे। क्लियर? रिया मैं बात करता हूं, अमेजॉन डिलीवरी बॉय से मैं बात करता हूं। रिया, मैं पूछता हूं उससे कब आएगी रिया की बुक। मैं पूछता हूं रिया, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ? यहां देखो, ए बी सी। क्लियर? लोअर का मतलब क्या हुआ? यहां देखो, लोअर। दे दो स्कॉलरशिप टेस्ट, निकल जाओ तुम भी अमेरिका। अमेरिका डायगोनल, मैकेनिकल वाले निकल जाए फ्री का। आइडेंटिटी, यूनिट सेम। स्केलर, ये सारे मैट्रिक्स के, ये सारे मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होंगी, सभी शांत हो जाएं अब थोड़ा सा। इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, यहां देखो, वो क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट। मतलब पहले वाले का क्या होगा? देखो एक एक का लिख रहे हैं। इसका आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बी सी। ये लैम्डा आ गया। बी का क्या आएगा? ए बी सी, मतलब लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। देखो ध्यान से, ठीक है। सी, इसकी क्या होंगी? D1, D2, D3। सभी बच्चे हाँ या ना में जवाब देंगे। इसकी क्या होंगी? 1 1 1। इसकी क्या होंगी? के। कुछ नहीं करना है, हमेशा डायगोनल एलिमेंट निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्लियर सभी को? क्लियर है इतना बात? क्लियर? ये आ गया। अगला देखते हैं। अब आ जाओ, अब सबसे बड़ी टेबल बताते हैं। अब एक एक ट्रिक को इसको समझेंगे ध्यान से। देखो तीसरा पॉइंट, इफ ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n, यहां ध्यान से देखेंगे, उसकी आइगन वैल्यू गिवन है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा n। क्लियर? ये 3 आइगन वैल्यू है, ठीक है। n आइगन वैल्यू है, अगर n का है तो n, 3 का है तो 3, 2 का है तो 2, 4 का है तो 4। राइट? अब पहला रूल हम तुम्हें बताते हैं, देखो फर्स्ट, और देखो शॉर्टकट। अगर तुमसे पूछा जाए क्या कि भैया 10a की आइगन वैल्यू क्या होंगी, सॉरी लैम्डा a की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे? सॉरी लैम्डा ना लेके के ले लेते हैं, के a की आइगन वैल्यू क्या होंगी। समझ में आया कि अगर कोई मैट्रिक्स से दिया गया है, यहां देखो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, यहां देख लो। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, मान लो तुम्हें दिया गया है ए मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यू दी है 1 2 3। अब तुमसे पूछा गया, यहां सुनो, अब तुमसे पूछा गया है कि 10a की आइगन वैल्यू बताओ, तो ऐसा मत करने लगना 10 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, इसके बाद जाके निकालो। नहीं, क्या होगा कि a की आइगन वैल्यू होगी के लैम्डा 1, के लैम्डा 2, के लैम्डा 3, के लैम्डा n। क्लियर? तो आइगन वैल्यू यहां क्या आ जाएंगी? 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, तो कितना मिल गया? 10, 20 और 30। क्लियर सभी को ये बात? जल्दी से बोलिए ये पॉइंट, जल्दी बोलिए ये पॉइंट क्लियर है पहला।
अब हम आएंगे दूसरे पॉइंट पर, सभी बच्चे मुझे बताते जाएं कि क्लियर है या नहीं। बी, अब मेरे से पूछा गया कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बताओ। मतलब अगर ए की आइगन वैल्यू गिवन है 1 2 3, राइट। अब पूछा गया है कि भाई ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना है। देखो क्या होगा, 1/λ1, 1/λ2 और 1/λ1। ऐसे नहीं करना है कि आप क्या करो फिर उसका इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालने के बाद इतना काम करो, वो नहीं करना है। तो आंसर क्या मिलेगा, देखो 1/1, 1/2, 1/3। तो आंसर क्या मिला, 1, 1/2, 1/3। क्लियर। ये आ गया मेरे दूसरा प्रॉपर्टी। और देखो इतनी बता देंगे कि आराम से सारे सवाल चुटकियों में लग जाएंगे। सी, तीसरा, अगर कोई पूछे आपसे कि ए इनवर्स ए की पावर m की आइगन वैल्यू क्या होंगी, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 है, पूछ दिया भाई ए स्क्वायर की क्या होंगी, ए क्यूब की क्या होंगी, या ए की पावर n की क्या होंगी। तो कुछ नहीं करना है। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये नहीं कि स्क्वायर करने लगे मैट्रिक्स और इसके बाद निकाल रहे हो, वो नहीं करना है। तो यहां क्या मिला, λ1 की पावर m, λ2 की पावर m, λ3 की पावर m, λn की पावर m, ये आ जाएगा। तो यहां क्या मिलेगा, देखो 1 4 9, क्यूब आ गया तो क्या मिलेगा, देखो 1 8 27। क्लियर, ये निकल आया हमारा ए की पावर m का। डी समझते हैं। अब अगर तुमसे पूछा जाए, यहां देखो ए की पावर n, a0 ए की पावर n-1, a1 ए की पावर n-2 प्लस an-1 बराबर 0। अब इसकी आइगन वैल्यू बताओ। तो परेशान नहीं होना है। कैसे, देखो कुछ नहीं करना है, सेटिस्फाइड द लैम्डा। क्या कर दो, सेटिस्फाइड द लैम्डा। कैसे, देखो एक एग्जांपल के तौर पे बताएंगे। तो सेटिस्फाइड द लैम्डा पहले हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखते हैं यहां पर, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, यही बताता हूं। यहां देखो उसकी आइगन वैल्यू दी है 1 और 2। यहां देखो ध्यान से। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई की आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 की ए की जगह 1 पुट कर दो। क्या बोला है, सेटिस्फाइड लैम्डा, ए की जगह लैम्डा लगा दो। तो पहला वाला लैम्डा लगाओ, 1 का स्क्वायर 2 × 1 प्लस 1, क्योंकि आई की आई क्या होती है, 1 होती है, ये आ गया। दूसरा देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 1। तो यहां कितना आ गया, 2 3 4 4 8 4 9। समझ में आया, देखो ध्यान से सभी बच्चे, अगर समझ में आया हो तो बोलो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए में मैं लैम्डा को सेटिस्फाइड कर देता हूं तो मेरी आइगन वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी बहुत है, अभी इसमें काम, आगे आओ। ध्यान से देखेंगे अब अगली प्रॉपर्टी। कौन सा था नंबर, डी, ई। अब यहां देखो जुबैर, अब तुम्हारे मतलब की बात है, जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत परेशान कर रहा था अब उसकी पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब देखो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है ए बी सी डी, यहां देखो ध्यान से, क्लियर। और अगर आपको यह पूछा जाए
कि इसकी पॉलिनोमियल बना दो जल्दी से। तो कैसे बनाएंगे, देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, देखो ध्यान से, ये बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। देखो ध्यान से, ये आइडिया वहीं से लगाया जो हम बचपन में पढ़ के आए हैं। तो a प्लस डी इंटू लैम्डा ए डी माइनस बी सी बराबर 0। समझ में आया बालक बालिकाओं? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलिए, बालक बालिकाओं सबको समझ में आ गया? अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। अभी मुझे एक बच्चे ने बताया कि एग्जाम्पल के बिना जीवन अधूरा है, तो एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। यहां देखो, मान लो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 5 6 8, राइट। अब इसकी हमें पॉलिनोमियल बनानी है, तो अब तुम्हें ये नहीं करना, ये करने में भी कम से कम 1 मिनट लगेगा, बराबर 0। उससे बेहतर है मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। एग्जाम्पल देके बता तो दिया दिव्यांश, यही तो बता रहे, और क्या बताएं एग्जाम्पल, बताओ क्या करें दिव्यांश? बताओ, बता तो रहा एग्जाम्पल यार, और क्या बताऊं? ब्लॉक लॉक उठा के लाऊं मैं? चलो, यही तो बता रहा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8, दिस इज ट्रेस। और कैसे चलेगा, प्लस माइनस, अब यहां प्लस आएगा, प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा 8 माइनस 30 बराबर 0। ये मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट। सुनते ही नहीं है, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव मन जो है, बहुत इनका मचलता है। अरे देखो, अरे मोहित इसके बाद 3 क्रॉस 3 की ही लिखेंगे यार, तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो आदमी को? पागल हो गए हो यार तुम लोग। लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा माइनस 22 बराबर 0, ये आ गई इक्वेशन। अब इससे आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 का। अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैंने नहीं बताया तो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो वहीं पे एकदम दम तोड़ देंगे, जो भी आ रहा हो, कुछ लोग दम तोड़ देंगे वहीं पे, ऐसा लग रहा है मेरे को तो, अगर नहीं बताया तो मैंने। एफ, इनने ये कंट्रोल सिस्टम में नहीं पूछी होगी 3 कैसे बनेगी ना, वहां नहीं पूछते। वहां तो ऐसे ऐसे सुनते हैं जैसे ज्ञान बट रहा है, गंगा का पानी आ रहा है एकदम फ्लो में। वहां कुछ नहीं पूछते, वहां तो हम देख रहे हैं। आपको पता है मैंने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी? करने के बाद आई एम स्विच एमएससी, बिकॉज हम इंजीनियर है ही नहीं, थ्योरेटिकल इंजीनियर हैं। एक स्विच तो बनाना आता नहीं है हमको, ऐसी काय को इंजीनियरिंग करना भाई, इससे बेहतर है कुछ और कर लो। तुम लोगों के लिए नहीं बोल रहे, मैं अपने लिए बोल रहा हूं ये बात। थ्योरेटिकल इंजीनियर, नॉट अ प्रैक्टिकल, ठीक है। यहां देखो ए, यहां देखो बच्चा मोहित, वरना तुम परेशान होगे फिर। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दिस इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। बाबा बागेश्वर, चलो देख लो यहां से, राइट। तुम लोग बाबा बन जाओ ना, जप नाम की तरह, बेस्ट है ज्यादा। यहां देखो लैम्डा क्यूब, यहां देखो ध्यान से मोहित, यहां देखो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A11, A22, A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, राइट। इसका क्या है, ये है कोफैक्टर्स। A11 किसका कोफैक्टर है, इसका। जो आंसर आएगा तो वो ये वैल्यू होगी, देखो मैं लिख देता हूं
अभी हम करके ही दिखा दे रहे हैं। A22 क्या होगा, ये वाला, वो कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। A33 इसका कोफैक्टर, राइट। कभी रिसेशन नहीं आता, सबसे बेस्ट है, लंबे बाल मेरी तरह रख लो। यहां देखो A बराबर, अब यहां ध्यान से देखो बेटा, पहले ये बनाना है हमें, राइट। कैसे बनेगा देखो, एक कोई सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा जल्दी काम आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये आ गया, देखो यहां ध्यान से, ठीक है। A11, A22, A33 मतलब डायगोनल के कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो यहां ध्यान से, मैं अभी निकाल रहा हूं, यहां देखो मोहित, परेशान ना हो गुप्ता जी। यहां देखो लैम्डा क्यूब माइनस 1 + 2 + 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है गुप्ता जी? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं कर लूंगा लेकिन जल्दी से। प्लस यहां देखो लैम्डा क्यूब माइनस 1 + 2 + 3 लैम्डा स्क्वायर, यहां आ गया प्लस। अब क्या करेंगे देखो यहां पर ध्यान से, अभी करने वाला हूं मैं, शादी कर लूंगा मैं, पहले ये देख लो पहले। अब यहां पर A11 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालू तो इसका कोफैक्टर ये आएगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं 2063, यही आएगा। हाँ ये भी बात सही है सौरभ, ये आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहां समझो, अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा देखो 2 का, यहां देखो सभी लोग, तो हमने इस लाइन को बंद किया और इस लाइन को बंद किया, तो 1053। 3 का कोफैक्टर क्या होगा, यहां देखो, सॉरी 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 सॉरी, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो 3 का क्या होगा, 3 का तो 1042। इन सबके अब यहां देखेंगे सब लोग ध्यान से, ठीक है। यहां देखो इसका क्या आएगा, यहां देखो, अब यहां पर क्या लिखना है हमें, एक सेकंड, इसको थोड़ा हटाते हैं, थोड़ा नीचे लिखता हूं। यहां देखो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस 1 + 2 + 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 6 माइनस 0 मतलब 6 ही आएगा पहला, प्लस ये दूसरा है 3 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट निकाल लेना अपने आप बराबर 0। देख लो ध्यान से, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। बफर कर रहा है विजय, अपना नेट देखो, नेट इंटरनेट कराओ पैक। क्लियर है सभी को? अब देख लो आराम से, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, अभी और है, बहुत कुछ है अभी, और आओ, और भी सब टेक्निक्स देख लें सारी, इसके बाद ही शुरू करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। फिर यहां देखो, चलिए, हाँ मैं करता हूं, मैं शादी करता हूं तो मैं भी बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा मैं। यहां देखो रॉकी भाई की तरह शादी कर लेंगे, सबको बुला लेंगे, पूरे शहर को इनवाइट कर देंगे। अब देखो यहां, ये कौन सा है, एफ जी, इफ 3 आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, अगर 3 आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब ये हुआ उसका डिटर्मिनेंट पक्का जीरो नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो ये कंफर्म है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल जीरो। क्लियर? 8,000 नहीं 10,000 है। अरे नहीं हुई शादी यार मेरी, अभी करना है मेरे को। मॉड ए इज नॉट इक्वल जीरो, एच if one eigenvalue is 0
0 then मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर कोई एक आइगन वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब यह हुआ सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब मॉड ए क्या है इसके लिए, 0 के बराबर। समझ में आया ये दोनों प्रॉपर्टी? बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, अब देखो मेरी भी बात मान लो, इतनी देर से तुम्हें समझा रहे हैं, कोई भी कमेंट अब नहीं करेगा, बात खत्म। हम 10 मिनट में खत्म होगा ये टॉपिक, तो यहां ध्यान से देखो। तुमको हमने आइगन वैल्यू का सब कुछ बता दिया, एक और आता है वो भी देखो, हम थोड़ा एडवांस और बता दे रहे हैं। अगर ए की आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 दिया गया है, λn, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू क्या होंगी, एडजॉइंट ए की, तो डोंट पैनिक के एडजॉइंट मत निकालने लगना। क्या होगा मैं देखो बताता हूं, मॉड ए बाई λ1, अभी मैं करके भी दिखाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, मॉड ए बाई λ2 और मॉड ए बाई λn। क्लियर सभी को? देखो ध्यान से, मॉड ए बाई λ1, मॉड ए बाई λ2 एंड मॉड ए बाई λn, राइट। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास, यहां देखो 1 2 3 0, सिंपल लेते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन कम लगाना पड़े, ये ले लिया, राइट। तो सबसे पहले क्या कर लो, आइगन वैल्यू पता कर लो। तो आइगन वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, हमने बताया था ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू क्या आई, 1 2 3। क्लियर? अब हमें पता क्या लगाना है, मॉडुलस ऑफ ए बाई लैम्डा 1। तो यहां देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, 6 आएगा, ये भी प्रॉपर्टी आपको पता है। क्लियर? अब हमें निकालना है इसके एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू। तो ऐसा मत करना कि एडजॉइंट निकालने लगो, उसमें बहुत समय लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस, यूज द प्रॉपर्टी इज बेटर। तो हमने क्या किया, देखो यहां पर मॉड ए बाई λ1, मॉड ए बाई λ2 एंड मॉड ए बाई λ3। तो क्या आ गया, मॉड ए 6/1, 6/2 एंड 6/3, ये आ गया। तो आंसर क्या मिला, 6 3 और 2। देखो ध्यान से सभी बच्चे, आराम से देख लो, पहले सब कुछ सब बता दिया मैंने तुम्हें, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इन सबसे तुम्हारा कोई भी दुनिया का एग्जाम, डेटा साइंस भी सॉल्व कर लो, ले जाओगे। उसकी भी हम तुम्हें डीपीपी आज अपलोड कर देंगे शाम से पहले। तुम जब सर की क्लास जो भी लगी हुई है आपकी 3-4 बजे, वो फ्री हो जाओगे। आप आगे आओ। अब हमें क्वेश्चन करने हैं, तो हम तुमसे 2 क्वेश्चन करवाएंगे बस, और इसके बाद हम छोड़ देंगे बेटा। पहला क्वेश्चन करिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करिए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ए की ये आइगन वैल्यू है चचा, ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, चलो तुम एक क्वेश्चन मुझे एटलीस्ट करके दिखाओ, जिससे कि थोड़ा तुम्हारे दिमाग में, ये तो करवा चुका हूं मैं, इसको हटा दो, ये करो, करो। एच पॉइंट बता दें, एच क्या है ऐसा, एच पॉइंट में एच बता देते हैं अभी। देखो यहां पर सुन लो, अगर कोई एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है रजत, तो इसका मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर जरूर होगा। करिए।
पोल ले लो भाई, पोल ले लो। पोल आज लगा नहीं है। हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते पोल वगैरह की, बच्चे समझ में आना चाहिए बच्चों को, वो मेन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। करिए। अब देखो, अब इसके बाद भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो भैया भगवान मालिक है फिर तुम्हारा। यहां देखो, लैम्डा क्यूब क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। मैंने सब बता दिया, मैं तुम्हें वैसे भी ये बताने नहीं वाला हूं, मैंने अब इसीलिए मैंने बताया है तुम्हें कि तुम खुद करो। डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। प्लस माइनस सही है। अब आधे तो फैक्टर नहीं कर पाएंगे, उसमें भी कहेंगे कि राहुल सर आपकी दिक्कत है, आप फैक्टर नहीं बता रहे हो आप बच्चे को। करो जल्दी से, सभी बच्चों से हो गया, किसी को दिक्कत अभी भी आ रही है तो बताए। हौज खास में कोई रहता है क्या यहां? डी सही है, डी। इक्वेशन बताए कोई व्यक्ति, मुझे बस ये लिख दो, विकास मुझे एक बार ये ट्रेस बताओ। देखो क्या बनेगी इक्वेशन, माइनस ट्रेस 3 -4 +5 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस, ये मुझे पता नहीं है क्या आएगा, ये बताएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ये बच्चा बताएगा। बता दो ये दोनों वैल्यू कितनी आ रही हैं। दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्यों? सौरभ तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन, ओ लाजपत नगर पास में ही है, बहुत घूमने गया हूं मैं तो करीबन, नहीं तो हमें एक एक गलियां पता है दिल्ली की। तो ट्रेस 4 है, ये तो हमें भी पता है, आगे बताओ। -4 5 -2, ठीक है, ये आ रहा है 5, ओके, ये आ रहा है +2, तो ये आ रही होगी इक्वेशन, लैम्डा क्यूब -8 4 -4 लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा -2 बराबर 0। जामिया मिलिया भी गया हूँ, बहुत बार गया हुआ हूँ, पहले हमारे फ्रेंड वगैरह थे काफ़ी पीएचडी में वहाँ पे, अभी तो नहीं है इलेक्ट्रिकल में। अच्छा ठीक है, तब बढ़िया है। तो कितना आ गया, 1 और 2, इसके फैक्टर कर लो, क्या आएंगे, लैम्डा 1 1 2। एक क्वेश्चन और देखेंगे बस, नहीं अब नहीं देखेंगे, अब मैं जाऊंगा घर बेटा, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक है, आप लोग भी जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में, जिन बच्चों को डीपीपी चाहिए है, करवल बाग 50 बार लाखों बार, यूपीएससी में हमने काफी पढ़ाया हुआ है, मैथ्स ऑप्शनल तो बहुत बार गया हुआ। चलो देखो यहां पर, जिन बच्चों को डीपीपी चाहिए, डीपीपी 1 और डीपीपी 2 और डीपीपी 3 है डेटा साइंस की, तो मैं ये डलवा देता हूं, इनसे भी प्रैक्टिस लगा लेना, ठीक है। फैक्टर रिमाइंडर मेथड से करो, वही बेहतर है, जो डीपीपी मिली है वो तो है ही सफिशिएंट।
अरे नहीं हुई है भरत, मैम क्यों हंसेंगी यार। चलो इनको हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। मेट्रो नहीं, कार है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ। मेट्रो यार बहुत पकाऊ है, बहुत ज्यादा। होगा होगा होगा, लीनियर स्पान आइगन वैल्यू के बीच में ही होगा बस। अरे कुछ नहीं है बैचलर। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हम अपलोड कर देंगे अभी थोड़ी देर में। मैम है, सब हैं, सब हैं, सब है विजय ऑलरेडी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।